जहाँ एक तरफ महिला सुरक्षा की बात की जाती है, महिला विकास की, उसमें ये बजट आया होगा और आपको महिला भी मौजूद है। हुआ है, काम चला हुआ है। जो शौचालय में छत नहीं है, महिलाएं वो तो जाती कोई छत नहीं है इनमें। हैं। ये 12,000 बता रहे थे तो उन्हीं लोगों ने बनवा के दिया। नाली तो आप देख लो, आप तो आपको सामने देख। आपको दिखाते हैं बजाती नालियां। ग्राम प्रधान के द्वारा नालियों के लिए पैसा तो निकाल लिया जाता है, मगर वो विकास कहाँ है, आज वो पूछती है जनता। हमारे साथ बहुत सारी जनता पीछे मौजूद है। धीरे धीरे बात करेंगे कि कैसे क्या यहाँ के ग्राम प्रधान ने विकास कराया है। जहाँ एक तरफ कागजों में विकास दिखाया जाता है, वहीं अब रोड की हालत देख लीजिए, जहाँ पे नालियों की व्यवस्था क्या है। जब बारिश होती है या नालियों पे आने वाला पानी जाएगा कहाँ, ये सवाल बड़ा है। आपको दिखाते हैं बजाती नालियां। ग्राम प्रधान के द्वारा नालियों के लिए पैसा तो निकाल लिया जाता है, मगर वो विकास कहाँ है, आज वो पूछती है जनता। हमारे साथ बहुत सारी जनता पीछे मौजूद है। धीरे धीरे बात करेंगे कि कैसे क्या यहाँ के ग्राम प्रधान ने विकास कराया है। काम कराए नहीं, हम कुछ काम नहीं करावत, नहीं कराया ना केवल वो अपने गांव में कराते हैं। ये गांव सभा ये मड़वाई है और उनका मजरा लगता है बलभद्रापुर, तो वो अपने गांव में काम कराते हैं, यहाँ नहीं काम। क्या नाम है आपके ग्राम प्रधान? राम कुमार राजपूत। राजकुमार राजपूत। हाँ। क्या और क्या चीजें, क्या कमी है, क्या 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 नहीं हुआ इस गाँव में? कुछ नहीं हुआ, जो गली जैसे पूर्व प्रधान ने बना दी थी वैसी पूरी बनी है नहीं। और इन्होंने कुछ नहीं, वही एक डीएम जैन वो थी नेहा जैन, उनके दबाव में इन्होंने आंगनबाड़ी बना दी और एक ऑडिटोरियम हाउस बन रहा है। बस ये दो काम दिख रहे हैं। नालियों की शिकायत कितनी बार की आपने? अरे जब से वो बने हैं। कब से? हाँ, और वो जैन साहब यहाँ घूम रही थी, हमारे गांव को गोद लिए थी। उन्होंने पूरे गांव का भ्रमण किया था। उन्होंने खुद कहा था कि हमें गांव अपना दिखाइए। हम सब लोग उनके साथ थे। उनके सामने कहा कि सरकार देखिए ये नाली बह रही है और ये प्रधान जी को ध्यान नहीं देते हैं, तो उन्होंने कहा इसको बनवाइए। और जबकि ये अंडरग्राउंड नाली है, हमने कहा था केवल इसको खोल के केवल इसको चौड़ीकरण करा दो, बस नाली पूरी तरह बन जाएगी। उन्होंने डाल दिया। तो कहते होंगे तो कुछ तो बोलते होंगे, कुछ तो वो, कहते होंगे। अरे वो कहते हैं अभी नहीं, फिर हम बनवा देंगे, अभी नहीं फिर बनवा देंगे। अच्छा। हाँ। तो अगर बात की जाए इस गांव की, तो इस गांव के बारे में अगर बताया जाए तो नेहा जैन जो जिलाधिकारी रही हैं, उन्होंने इस गांव को गोद लिया था। और जब अधिकारी जो किसी गांव को गोद लेता है, उसके बाद यहाँ का अगर विकास ना हो तो कितनी बड़ी वजह होती। अगर बात की जाए अकबरपुर की, तो ये अकबरपुर के अंतर्गत आने वाला गांव है और यहीं पे हाईवे से सटा गांव में अगर ये व्यवस्थाएं हैं तो सोच सकते हैं कि जो अंदर गांव है उनकी हालत क्या है। घर तो महल बने हैं, मगर अगर वो रोडों की बात की जाए तो रोड कैसी है। यहाँ पे एक महिला मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि आपके सामने कितनी सारी गंदगी पड़ी है। कई बार शिकायत करते ही अपने? शिकायत बहुत बार हुई है, पर कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। और अगर बोलो तो दूसरे लोग कहते हैं कि तुमको दिक्कत है, तुम बोल रही हो। कौन लोग कहते हैं? अरे और भी लोग कहने वाले हो जाते हैं। हाँ, अब ये नाली बहती है, अब पता चलता है ये आगे उधर से बंद कर देते हैं तो ये पानी तो इधर तक पूरा जाम हो जाता है। तो नाली नहीं बनी हुई ना? नाली अंदर है, लेकिन वो उधर से पानी आता है, वो वहीं जाम हो जाता है। अच्छा। वहाँ जब जाम है तो इधर आगे निकलने की रास्ता। पूछा नहीं अंदर नाली बनाने की वजह क्या? अंदर बहुत पहले से बनी है, हमारे बचपन से, हमको याद भी नहीं है कि कब की नाली बनी है। हाँ। शौचालय बनाए गए हैं, क्या खुश है उन शौचालयों से? छत डाली गई है शौचालयों में। अच्छा तो ऐसे ही पड़ी है, जैसे ही पड़ी है, देख रही हो आप, वो पड़ी तो है सामने, देखो आप। तो देख सकते बल्कि हैं। डीएम जब आई थी तो हमने वहाँ पे घेरा, हमने कहा देख लीजिए मेरी उस तरफ भी गली है, तो वो बोली क्या देख लें, तो हम यूँ खड़े हो गए। हमने कहा चलिए इधर आप चलिए, तब वो गई थी पीछे। नेहा जैन की तरफ की बात की। हाँ, और जब वो वहाँ पे गए तो कुछ लोगों ने उनके कान भर दिए कि वो अरे यहाँ क्या है, ये तो सब खुद ही खाना जबरदस्ती का कब्जा किए। वो वहीं से वापस आ गई थी, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ। अब नए जो जिलाधिकारी हैं, कभी आपके बारे में आपसे बात हुई? कोई आप? नहीं, हमने तो उनको देखा भी नहीं है। हाँ। देखिए, अगर और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे धीरे धीरे बात करेंगे कि क्या मतलब उन्होंने जैन साहब ने गोद लिया और उस गांव को ये स्थिति है कि जो दूसरा समय है उसको करना चाहिए, नहीं तरह की ज्यादा करना चाहिए।
साहब कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करा, आए नहीं, आए नहीं, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं। अगर आए होंगे तो बस चले गए, ये है साहब। ये चल रहा है। हाँ। अब की बार अगर ग्राम प्रधानी का वोट होगा, वोट देंगे आप लोग किसको? ग्राम प्रधान को? अब प्रधान तो कोई ना कोई बनेगा, हाँ। हाँ। लेकिन अब हर प्रधान कल पंचवर्षीय योजना चल गई और यहाँ की कोई नाली नहीं बनी, हाँ। जबकि सबको दिक्कत है सर, और कहा जाता कोई सुनता नहीं। 3 बार हमने लिखाया बोला था कि 2 महीने बाद जून तक बनवा देंगे, रात तक 2 बार हमने हाथ जोड़ के चौराहे पे कहा, विधायक नहीं दिया, हाथ जोड़ के आप लोगों ने चौराहे चौराहे पे प्रधान जी से कहा। और एक चीज और, एक ग्राम मरवाई में मान लीजिए हम लोग छोटी कास्ट के आदमी हैं, सब पैसे वाले नहीं, गरीब आदमी के हैं, तो उनके पास क्षमता नहीं है कि गेस्ट हाउस में जाकर रह शादियाँ कर ले। ग्राम मरवाई में एक गेस्ट हाउस बारात साला आया था, हमारे गांव के कुछ यादों और प्रधान ने 60 गांठ करके वो जो बारात साला था यहाँ से ले गए, बलभद्रापुर चला गया। उसके बल्ले पे एक छोटी सी बिल्डिंग बन रही है ना, उसके लिए ऐसे पंचायत करने के लिए। बताओ, जो हम लोगों का पंचायत हमारे नाना और मामा ने जो पहले यहाँ पुश्तैनी जो स्कूल था प्राइमरी, वो हमारी ही जमीन में हम लोगों की जमीन बना। कभी ग्राम प्रधान पंचायत करने आप लोगों से आते, कभी बातचीत करने आते? अरे आए अपनी पंचायत करे, मीटिंग की, चले गए, कोई जानकारी नहीं होती, निष्कर्ष निकालते कभी? कुछ नहीं निकलता है। वो लिखा दो, बता दो, हाँ हो जाएगा, हम खत्म। तो वो आज तक उस बिल्डिंग में भी हम लोगों को कुछ बारात टिकाने के लिए उसने तो एक खोल दिया जन सेवा केंद्र, एक स्कूल की बिल्डिंग अगल बनी है और एक बारात साला आया, वो दूसरी जगह ट्रांसफर करके पहुंचवा दिया। ये तो प्रधान और गांव के कुछ जो भूमि माफिया टाइम में है, उन लोगों ने ये कार्य किया है। क्या कहा जाए इन लोगों को? बेटा भाई, हम लोग तो छोटे आदमी हैं, मजदूरी मेरा पेशा है, मजदूरी करके न गुजारा कर रहे किसी तरीके से। ग्राम प्रधान कभी छिड़काव उड़काव कराते हैं? कभी नहीं। हम आज लगभग 40 साल के पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, तब यहाँ साल में 1 बार 2 बार दवा मच्छरों वाली पड़ती थी। अब लगभग अब मेरी 50 साल उम्र होने जा रही है, 40 से उधर 20 साल में, 40 साल में इधर तो कोई दवाई नहीं, आज तक कहीं दवा नहीं कि जरा से कहीं के छिड़काव हो। रोग जैसे बच्चों को बीमारी तो कभी देखने आते हैं? लगती है। हमारे घर में कुछ डेंगू और टाइफाइड और वायरस मच्छरों वाला तमाम बुखार हो गया, तो हम कम से कम 15-18 हजार रुपये लगा चुके। हम खुद आज अभी खड़े हैं, दवा खाए खड़े, हम खुद बीमार हो। छिड़काव नहीं कराया? ये स्थिति है। इसको मैंने लिखाया, उस सर वाली भी गली दिखाते हैं, उधर भी ये भी गली देखो। ये नाली है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। अगर बात की जाए विकास की, तो विकास की डोर देख सकते हैं। नाली इतनी पतली है कि यहाँ से पानी भी नहीं जा सकता है। और आपको दिखा देते हैं वो रोड जहाँ पर ग्राम प्रधान विकास की डोर की बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, और विकास केवल कागजों में लिखा जाता है। और आप देख सकते हैं नाली, आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ की हालत देख सकते हैं पूरी रोड की, यहाँ पे कोई नाली नहीं है। अपने ईंटों से ना, अपने चटिया वगैरह लगा करके नाली बांटे हुए। ये इसके लिए बोला था, प्रधान ने कहा था खर्चा हमसे 1 लाख ले लो, तुम लगवा लो, हमारे पास जुगाड़ नहीं इतने पैसे के। तो हम लोग यार हम कहाँ से लगवा लेंगे? अल्लाह ना, वो तो फिर होगा तब देखेंगे। बोला था कि ये नाली और उधर वाली नाली जो जून जुलाई तक बनवा देंगे। जुलाई का आया तो दिसंबर लग गया, दिसंबर अब देखो अगली जून जुलाई तक लग जाए, बन जाए तो बन जाए, न बन जाए तो कोई बात नहीं। इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और इतनी स्मेल आ रही है, मगर अगर नाली की बात की जाए या पानी अगर यहाँ से निकलना हो तो कोई भी निकास नहीं है। भजबचाती नालियाँ, कोई भी अगर यहाँ पे आता है तो कोई सफाई नहीं है। कितना भी पैसा ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ पे लगाया, एक भी पैसा यहाँ पे विकास कार्यों में नहीं लगाया गया है, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं। और ये गांव जिसको देख सकते हैं, हमारे पीछे पूरा गांव है, मुड़वाई गांव है, और देख सकते हैं ये नाली है, ये नाली है, अंडरग्राउंड नाली यहाँ पे बनाई गई है, मगर आज भी नाली का कोई पता नहीं। अंडरग्राउंड नाली ये है, ये ऊपर से पानी, अंडरग्राउंड नाली ये नाली छिकी पड़ी है सारी। प्रधान से कहा था ये नाली साफ करवा दी जाए और इसको चौड़ा करवा दिया। प्रधान ने बोला फिर करवा देंगे जून जुलाई तक। आज तक जून जुलाई के, आज दिसंबर लग गया।
चार महीने हो गए, अब देखो आगे होता कि नहीं होता। अब तो प्रधान यानी सेक्रेटरी यानी हमारी मुहिम ऐसे जारी रहेगी और हर गांव में जा के हम एक हर ग्राम प्रधान की वो तस्वीर दिखाएंगे जो कागजों में तैयार की जाती है मगर असलियत में वो झूठी होती है।